नमस्कार दोस्तों। ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम और धूप काफ़ी अच्छी है। कई जगहों पर बहुत अच्छी बारिश हुई है, कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं हूँ यहाँ अभी बारिश नहीं हुई है। बस जहाँ जिस समय दूसरी जगह पर बारिश हुई यहाँ मौसम ज़रूर थोड़ा सा बादल वाला था, थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। और दिन में वैसे ही धूप रहती है, सुबह शाम थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है मौसम। ठंडा मतलब नहीं कहेंगे, नॉर्मल हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों ने भी मेरे से सीडलिंग ली है तो सीडलिंग लगाने के बाद आप उनमें वाटरिंग अच्छी कीजिए। वाटरिंग इन द सेंस कि आप उनको शेड में रखिए और पहली बार वाटरिंग कर दीजिए। उसके बाद जब प्लांट को या सॉइल मीडिया सूख जाए तब आप वाटरिंग उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा स्वेजिकम के प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग पर आ गए हैं। मैंने अभी कल एक पोस्ट डाली थी स्वेजिकम को लेकर, और जिसमें मतलब वो प्लांट लोगों को काफ़ी कॉस्टली लगा। तो हो सकता है, देखिए मैंने आपको बताया मैं कोई बहुत बड़ा सेलर नहीं हूँ, इस फील्ड में मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ। अभी भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे जिस प्लांट के प्राइस मेरे हिसाब से ठीक लगते हैं मैं वो प्लांट के प्राइस रखता हूँ, और वो डिपेंड करता है सीड की कॉस्ट पर, सीड की क्वालिटी पर, उसके अलावा प्लांट की खूबसूरती पर या प्लांट की ब्यूटी पर, ब्रांचिंग पर, फ्लावरिंग पर, कलर पर, साथ ही उसमें जो की गई मेहनत है उस पर, प्लांट की एज पर। ये सारे फैक्टर मायने करते हैं। हो सकता है किसी प्लांट के प्राइस जो मैं रखता हूँ कि हो सकता है कभी वो ज़्यादा हो सकते हों, कभी कम हो सकते हों। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेंगी। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आपको प्लांट के प्राइस ज़्यादा लगते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्लांट के प्राइस आपको रीज़नेबल लगते हैं तो आप उसको बुक कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ ये चीज़ बोलने की, कई बार मिस हो जाती है तो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं ऐड करता हूँ इस चीज़ को कि अगर प्लांट के प्राइस आपको रीज़नेबल लगते हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है कि नहीं जी मैंने डाल दिया तो आपने ख़रीदना ही है। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, कोई ऐसा नहीं करता। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लांट के जो प्राइस मैं डालता हूँ तो ये स्टैंडर्ड प्राइस नहीं हो सकते। हो सकता है मैं कभी प्लांट को सस्ता बेच देता हूँ, मार्केट प्राइस पर मैं नहीं जाता। मेरा प्लांट मुझे कितना खूबसूरत लग रहा है मैं उस पर उसके प्लांट के प्राइस को रखता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रीज़नेबल लगे। तो इसलिए छोटी सी बात थी, डिस्कस करना था आपसे, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर कह दी। फ़िलहाल वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं बात कर रहा था सीडलिंग की। अगर आप लोगों ने सीडलिंग परचेज़ की है, उनको लगा दिया है तो शेड में रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शेड में रखिए। जब उसमें लीव्स आ जाएं, आपको लगे कि कोडेक्स अच्छा हो गया है, प्लांट सेट हो गया है, तब आप उसको थोड़ी धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग की मिल जाए या इवनिंग की मिल जाए। और जब आपको लगे थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो गई है तो आप उसको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपने एक बार सीडलिंग को उठा के धूप में रखा, दोबारा से कोडेक्स श्रिंक हो जाएगा अगर रूट अच्छी से डेवलप नहीं हुई है तो। उसके बाद फिर आप उसको धूप में ही रहने दीजिए, और ऐसा करेंगे तो सीडलिंग काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। अभी कुछ सीडलिंग्स अवेलेबल हैं, कुछ थोड़ी जो हेल्दी मुझे लगेंगी वही सीडलिंग्स मैं आपको देने वाला हूँ, और जो छोटी सीडलिंग्स होंगी बहुत ज़्यादा उनको मैं नहीं देने वाला। अभी एक दो प्लांट में मैंने पोस्ट डाल दी थी। तो खैर कुछ सीडलिंग्स मेरे पास अभी ब्लैक जैक की बाकी हैं, कुछ WNP की बाकी हैं, कुछ यहाँ पर MK है, कुछ मोहम्मद है, उसके अलावा कुछ बिग फूट क्रॉस गोडजी की है। एक दो सीडलिंग्स ओमेगा की भी हैं, वाइट ज़ॉम्बी की भी हैं, हंगेलिया की भी हैं, साथ ही में भी हो सकता है SNP की भी एक आध सीडलिंग्स हों। तो कुछ सीडलिंग्स अभी मेरे पास हैं, उनको मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, जो मुझे लगेगा कि सीडलिंग्स ठीक है, सरवाइव कर जाएगी। इसके अलावा YMK के सीड्स बहुत सारे लोगों ने अभी मांगे हैं मेरे से, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हो पाए एक्चुअली। हालांकि रेडी ही हैं, ये कभी भी मतलब ये इसका सीड पॉट ब्रेक हो सकता है। एकदम देखिए बिल्कुल तैयार है, और ये हल्का सा यहाँ पर ब्रेक हो भी गया है, लेकिन ये मैं वेट कर रहा हूँ ये दूसरा भी हो जाए तब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगा। क्योंकि यहाँ से दोनों जॉइंट हैं, आप देखें तो सीड पॉट यहाँ से जॉइंट है। अगर एक को तोड़ूंगा तो दूसरे को भी नुकसान होगा, इसलिए मैंने इसको रोक रखा है अभी, और उसको मैं तभी तोड़ूंगा जब ये दूसरा वाला सीड पॉट भी तैयार हो जाएगा। तो इसके सीड्स आपको मिलेंगे। साथ ही अभी SNP के सीड्स तैयार नहीं हुए हैं, अभी वो मतलब सीड पॉट है, देखते हैं कब तक तैयार होता है।
उसके अलावा एक कुर्जुम का सीड पॉट लगा हुआ है, उसमें भी कुछ सीड्स तैयार हो जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। स्वेजिकम के सीड्स मैं खुद ग्रो करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं वो सभी प्लांट्स मैंने बाहर से सीड्स लिए हैं। कुछ मैंने थाईलैंड से इंपोर्ट किए थे और कुछ मैंने लोकल से इंपोर्ट किए थे। तो जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ या शॉर्ट में पे पोस्ट डालता हूँ तो फिर मैं इस बात को उसमें मेंशन करता हूँ, इस बात का जिक्र मैं उसमें करता हूँ। तो स्वेजिकम में जो भी सीड पॉट तैयार होंगे उनसे मैं खुद ग्रो करने वाला हूँ। अगर देखते हैं अगर कुछ सीड्स एक्स्ट्रा होते हैं तो फिर मैं वो आप लोगों को सेल पोस्ट में दे दूंगा। लेकिन आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पहले एक बार मार्केट के प्राइस पता कर लीजिएगा कि जो स्वेजिकम है उसके सीड्स का प्राइस क्या रहता है। क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो देखिए, लोकल सीड्स जो मार्केट में मिलते हैं वो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का एक सीड मिलता है, और जो हैबिटेट सीड्स रहता है जो हम इंपोर्ट करते हैं वो लगभग 200 या 225 रुपये या 250 रुपये तक का रहता है। तो अगर आप लोगों को इससे सस्ते, जैसे बहुत सारे लोग 20, 30, 50 रुपये में मांगते हैं, तो अगर उन लोगों को इतने में कहीं पर सीड्स मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफ़र रहेगा वो, जेन्युइन अगर आपको स्वेजिकम के सीड्स हैं मिल रहे हैं तो। एक चीज़ और आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और कंपेयर करते हैं सीड ग्रोन प्लांट को ग्राफ्टेड से। तो जो लोग एडेनियम के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं, मेरे ख्याल से उनको शायद ये पता होगा कि ग्राफ्टेड और सीड ग्रोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ग्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने किसी प्लांट की एक ब्रांच को ओबेसम के जो रूट स्टॉक है उस पर आपने उसको ग्राफ्ट कर दिया, या फिर बहुत से लोग अरेबिकम पर भी करते हैं लेकिन वो रेयर होता है। ओबेसम के रूट स्टॉक पर आपने उसको ग्राफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद वो फ्लावरिंग सेम देना शुरू कर देता है, ये होता है ग्राफ्टेड। और जो सीड से ग्रो होता है वो रहता है ट्रू स्पीसीज़, उसमें उसके जो गुण हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते, उसमें आप सीड्स अच्छे से जनरेट कर सकते हैं और नए प्लांट्स या बेबी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं जिनमें अपने मदर के कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएंगे। और ग्राफ्टेड में सीड पॉट जल्दी नहीं बनते, और बनते हैं तो सीड पॉट बनता है, प्लांट्स भी बनते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो ग्राफ्टेड हैं उनको रखता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हमारा ग्राफ्टेड है इतना सस्ता है और आपका सीड ग्रोन है इतना महंगा कैसे है। तो सीधा सा आंसर है कि देखिए, हमारा सीड ग्रोन रहता है और सीड ग्रोन हमेशा ही कॉस्टली रहता है। उसमें एक सीड से नया प्लांट आपको तैयार करना पड़ता है, इसमें एक सीड से आप 50 प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जो प्लांट की नेचुरल ब्यूटी है वो आपको ग्राफ्टेड प्लांट में नहीं मिलने वाली है, और जो सीड ग्रोन है, जो नेचुरल लुक है उसका, वो आपको सीड ग्रोन में ही मिलने वाला है। तो किसी पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आपको ग्राफ्टेड लेना है तो आप ग्राफ्टेड के लिए आ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ग्राफ्टेड प्लांट्स बेच रहे हैं, बहुत सस्ते सस्ते प्लांट आपको मिल जाएंगे। स्वेजिकम है आपका, उसके अलावा क्रिस्पम है, ये आपको 200-250 रुपये से स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, 300, 400, 500 रुपये तक, मतलब 450 रुपये तक तो मैंने अच्छे सेलर देखे हैं, बहुत अच्छे सेलर हैं और बहुत हेल्दी कोडेक्स के साथ या रूट स्टॉक के साथ ग्राफ्टेड प्लांट भी दे देते हैं। लेकिन मेरे पास ग्राफ्टेड नहीं है और मैं सिर्फ सीड ग्रोन प्लांट ही रखता हूँ और वही मैं सेल करता हूँ। और जिन लोगों को सीड ग्रोन में इंटरेस्ट हो और प्राइस रीज़नेबल लगते हों तो वो मेरे पास से प्लांट को बुक कर सकते हैं। बस इतना रहेगा कि प्लांट जो आपको दिखाया जाएगा वही भेजा जाएगा, क्योंकि देखिए, मेरा काम है यहाँ पर किसी के साथ चीट या धोखा करने का नहीं है। ईमानदारी से मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। जो प्राइस हैं वो आपके सामने रहते हैं स्टार्टिंग में ही, कम हैं तो सामने हैं, ज़्यादा हैं तो सामने हैं। आपको कोशिश करता हूँ पूरा सपोर्ट देने की। आप लोग कुछ इंक्वायरी करते हैं तो मेरा मकसद रहता है कि उसका मैं रिप्लाई कर पाऊँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और बस इतना है कि आप, अगर आपको रीज़नेबल लगेंगे, यहाँ से ख़रीदेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप अलग अलग जगह ख़रीदते हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों का जिक्र किया है वहाँ पर आप ले सकते हैं, वहाँ पर धोखे वाला काम नहीं है। उसके अलावा कोई नए सेलर से आप लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा वहाँ से प्लांट ख़रीदते समय। आप कमेंट में जाकर विज़िट कर सकते हैं, उनके कमेंट देखिए, उनकी प्रोफाइल को देखिए। प्रोफाइल देखने पर आपको पता चलेगा कि जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपके साथ कहीं पर भी ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होगा। और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अडेनियम आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं से भी मंगाएं,
और उनको ग्रो कीजिए। कभी भी कैसी भी हेल्प आपको चाहिए हो, आपने प्लांट मेरे से लिया हो या ना लिया हो, तो जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।